और 28 मार्च तक अरविंद केजरीवाल ईडी की रिमांड पर रहेंगे। अरविंद केजरीवाल से इस दौरान ईडी की टीम पूछताछ करेगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में, एक्साइज पॉलिसी के मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी। जानकारी यह है कि सीसीटीवी निगरानी में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जाएगी, यानी सीसीटीवी कैमरे रिकॉर्ड करेंगे जो भी पूछताछ होगी। अरविंद केजरीवाल और के कविता से एक साथ भी पूछताछ संभव है। के कविता की गिरफ्तारी पहले हुई थी, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कल हुई थी और अब इन दोनों नेताओं को एक साथ बिठाकर, यानी कि आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। अरविंद केजरीवाल को वकीलों से मिलने की इजाजत मिल गई है, लेकिन वो अपने वकीलों से सिर्फ 30 मिनट ही मिल पाएंगे। यानी अरविंद केजरीवाल सिर्फ 30 मिनट अपने वकीलों से मिल सकते हैं। इस बात की इजाजत उन्हें रिमांड के दौरान रहेगी। 30 मिनट के लिए घर वालों से भी वो मुलाकात कर सकेंगे, यानी कि अपने वकीलों से और परिवार के सदस्यों से अरविंद केजरीवाल मुलाकात कर सकेंगे। ये मोहलत उनको इस रिमांड के दरमियान दी जाएगी, लेकिन रहेंगे ईडी की कस्टडी में, ईडी की हिरासत में, और ईडी उनसे अगले 6 दिन तक पूछताछ कर सकती है। जानकारी यह है कि सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में उनके साथ पूछताछ की जाएगी और उनसे तमाम सवाल जवाब किए जाएंगे। महत्वपूर्ण है के कविता का बयान और के कविता के साथ अरविंद केजरीवाल से होने वाली पूछताछ, क्योंकि साउथ लॉबी का जिक्र आया और साउथ लॉबी को हैंडल करने का आरोप के कविता के ऊपर ईडी ने लगाया है। और के कविता के साथ कैसे इस कनेक्शन में अरविंद केजरीवाल जुड़ रहे हैं, ये एस्टेब्लिश करना है ईडी को, और उसके लिए इन दोनों नेताओं को साथ में बैठाकर ईडी के अधिकारी पूछताछ कर सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर बीजेपी का बयान आया है। स्मृति ईरानी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। शराब कंपनियों के साथ नीति बनाई गई। ईडी ने कुछ बैंक लेन देन का भी जिक्र किया है और यह भी कहा है बीजेपी ने, स्मृति ईरानी ने, कि अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने आरोपों का खंडन नहीं किया। क्या कहा है स्मृति ईरानी ने, आपको सुनाते हैं। स्मृति ईरानी ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कि अरविंद केजरीवाल ने आरोपों का खंडन नहीं किया जो आरोप ईडी ने उनके ऊपर कोर्ट में लगाए। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि ईडी के पास तो दरअसल कोई सबूत है ही नहीं। आतिशी कह रही हैं, जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उनका कहना है कि जितने भी गवाह ईडी ने लिखे हैं, जिनकी गवाही के बारे में जिक्र किया है, उन सभी गवाहों की गवाही दबाव में ली गई है। गवाहों के सारे बयान फर्जी हैं, उनका कहना है। उन्होंने ये कहा कि हमको कोर्ट पर पूरा भरोसा है, ईडी के पास कोई ठोस तथ्य नहीं है। दोनों तरफ से, यानी कहा जा रहा है, एक तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। दोनों की बात आपको सुनाते हैं। आज कोर्ट में जब ये तथ्य प्रस्तुत किया गया कि अरविंद केजरीवाल द्वारा चिन्हित विजय नायर के सौजन्य से कुछ विशिष्ट शराब कंपनियों ने बैठकर शराब की पॉलिसी बनाई, तो अरविंद केजरीवाल जी के किसी भी वकील ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया। हम कोर्ट के फैसले से सम्मानपूर्वक असहमत हैं, विनम्रतापूर्वक असहमत हैं। आज के दिन में ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उन्हें 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिला है। जो उनका पूरा केस है वो ऐसे विटनेसेस के आधार पर बना हुआ है जिनको पहले गिरफ्तार किया जाता है, उन पे दबाव बनाया जाता है और फिर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दिए जाते हैं। चाहे राघव मगुंटा हो, चाहे शरद रेड्डी हो, जिनके आधार पर ईडी ने पूरी अपनी रिमांड एप्लीकेशन बनाई है। जब उनकी पहले क्वेश्चनिंग हुई, वो कहते हैं हम आम आदमी पार्टी के किसी नेता को नहीं जानते, हम विजय नायर को नहीं जानते, हम अरविंद केजरीवाल से नहीं मिले, हमने किसी को कोई पैसे नहीं दिए। गिरफ्तारी के बाद उन पे दबाव बनाया जाता है, उनसे आम आदमी पार्टी के खिलाफ स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं और जैसे ही वो स्टेटमेंट दे देते हैं, कुछ दिन में उनको बेल दी जाती है। तो ये बिल्कुल साफ है
कि ये जो सारे बयान हैं ये फर्जी हैं, ये सारे बयान दबावपूर्वक लिए गए हैं। और मुझे उम्मीद है, हम पूरी न्यायपालिका पे ये अपनी उम्मीद ये कायम रखते हैं कि वो इस बात को देखेंगे कि इस केस में कोई भी प्रमाण नहीं है और इस केस में न्याय होगा।